हेलो एवरीवन, वेलकम टू डार्क क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग हैं। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 40 का मैं आपको सिर्फ आंसर बता दिया था कि ए इसका आंसर है। ठीक है, तो मैजेंटा जो है, जो मैजेंटा ये कैसे बनता है, जब आप रेड प्लस ब्लू जब आप करेंगे, जब आप मिक्स करेंगे तो ये आपको मैजेंटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, तो लेकिन मतलब फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लूसेंट में ये मतलब बेसिकली दिया हुआ है ये चीज़। जब आप लूसेंट में जब आप फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स में ये चीज़ है। तो मैजेंटा क्या है, रेड एंड ब्लू है। ठीक है, तो टील जो है ये आपको ब्लू ग्रीन एंड वाइट से बनता है, और मैन्यूव जो है ये आपको ब्लू रेड एंड वाइट से बनेगा, और सायन जो है ग्रीन प्लस ब्लू से बनेगा। अभी आप इसको दोबारा आप इसको याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन अगर आइडिया नहीं है तो बेटर टू लीव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबर सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर सबमर submersible that imploded during the underground voyages to the Titanic wreckage। अच्छा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर टाइटन था। 41 आंसर क्या आपको? डी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट imploded during the underwater voyages to the Titanic wreckage। तो इसका आंसर ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये उस समय बहुत ज़्यादा मतलब आपको ट्विटर पे ये बहुत ज़्यादा मतलब उस समय ट्रेंड में था बेसिकली मतलब आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? ये क्वेश्चन ही मतलब अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, हाँ अगर कुछ अगर आपको आइडिया है तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं। इसका जो आंसर है आपको बी है। तो बीरियड जो है ये आपको एक टाइप ऑफ हैट है। ठीक है, और स्टीलिटोर्स जो है ये आपको एक टाइप ऑफ वुमेन फुटवियर है। एविएटर्स जो है जाकर के आपको एक टाइप ऑफ सनग्लास है। एविएटर का चश्मा लोग पहनते हैं। ठीक है, अगर आपने वो पहना तो आप कर सकते थे। और चिंगोन जो है एक टाइप ऑफ हेयर स्टाइल है। और जो ब्रॉगी है ये आपको क्या, एक टाइप ऑफ मैन का फुटवियर है। इजी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और आपको एविएटर पता होगा कि एक टाइप ऑफ चश्मा है, तो एविएटर का चश्मा आता है। तो यहाँ से 2 निकाल कर के बाद 50-50 में आप पहुँच सकते थे आप। सॉरी हाँ, क्या है इसमें भाई, अगर एविएटर में क्या है, एविएटर एक टाइप ऑफ चश्मा है। हाँ, अगर सी का आंसर आपको पता है कि 2 है, सी का आंसर 2 है, तो आप 50-50 में तो भी आप पहुँच सकते थे। ठीक है, आप डी निकाल देते और ए आप निकाल देते। ठीक है, तो आंसर, हालांकि इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गेव हिज इंटरव्यू रिसेंटली। तो इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, इसका आंसर जो सी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। बेटर टू लीव अगर आपको आइडिया नहीं है तो। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? जैसे कि फ्लेसिंग मीडोज ओपन किसको क्या फ्रेंच ओपन को बोला जाता है? वीनस रोस वाटर डिस क्या विमिल्टन ट्रॉफी को बोला जाता है? रोनाल्ड गेरोस क्या यूएस ओपन को बोला जाता है? इसी का अदर नेम है क्या ये? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो विमेन का है, क्या इसको डेफिनी ऑकुस्टर मेमोरियल बोला जाता है? मेमोरियल का 44 का आंसर आपको डी है। 2 और 4 इसमें आपको करेक्ट है। जो वीनस रोज वाटर डिस विमिल्टन ट्रॉफी, जो वीनस रोज वाटर डिस ये आपको विमिल्टन ट्रॉफी का ही मतलब नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका नाम क्या है? देफानी ऑकुस्टस्ट मेमोरियल कप। ये बात सही है। बाकी इसमें जो है, इसको इसने जो आप इसमें देखेंगे क्या नाम है, जो फ्रेंच ओपन का नाम क्या आपको है, ये आपको नाम क्या है? रोनाल्ड गैरोस। ठीक है, और जो यूएस ओपन का नाम क्या था? ये आपको फ्लेसिंग मियंडोज। ठीक है, इसको इसने उल्टा कर दिया था। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन 68 का, इसमें शायद 4 या 5 क्वेश्चन जो है
68 का हूबहू उसने रिपीट किया। ये भी किसी की एक हैबिट है। ठीक है, अभी 70 को आप अगर छोड़ दें, अभी आप 70 एग्जाम ही पे कुछ अलग ही मतलब वो चला गया है अभी। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ कंप्लीटेड मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन द नवंबर 2022 विद फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री। हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 576। ये 68 का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सेम वर्डिंग भी कुछ चेंजिंग नहीं है दोस्त। ठीक है, which is the state government launched the state level committee for the vulture conservation। ठीक है, proposed by the national action for the protection of the vulture in India। इसका आंसर उस समय क्या था? तमिलनाडु। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, अगर आप करंट अफेयर भी अगर आप पढ़े होंगे तो ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत ड्यूएबल क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर द वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वल्चर इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल, मतलब तमिलनाडु में है। आपको तमिलनाडु ने किया था। वल्चर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब डिक्रीज हो रही है। क्या आप उसका मुझे एक लॉजिक बता सकते हैं? आखिर वह क्या, आखिर एक कारण है? ठीक है, वह क्या एक कारण है जिसके वजह से, फिर वो क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है? आप आफ्टर 1990 के बाद देखेंगे तो इसकी पॉपुलेशन ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है। ये बहुत ज़्यादा बेसिकली न्यूज़ में रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन जाइंट टोटवाइज। ठीक है, टोटवाइज मैनोसा एनिमस, वन ऑफ द लार्जेस्ट टोटवाइज स्पीसीज इन मेनलैंड एशिया, वर रिसेंटली रिलीज इनटू द विच नेशनल पार्क? ठीक है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में। एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, नॉट वेरी इजी। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ के गए हैं तो बहुत इजी था। इसका आंसर क्या था? नाटंगी की नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपको? नाटंगी नेशनल पार्क। तो पेरियार बताइए, पेरियार नेशनल पार्क है। आप नाम से पता कर सकते हैं। पेरियार कहाँ है भैया? पेरियार आपको केरला में है। तो पेरियार कहाँ था? पेरियार नेशनल पार्क आपको कहाँ पर आपको है? केरला में है। ठीक है, और पेंच कहाँ है भाई? तो पेंच हमने लगा दिया मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क ये तो पता ही है आपको, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम कब बना था भाई? 1975 में। ठीक है, थ्रू 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसका हाँ, तो नाटंगी नेशनल पार्क है आपको कहाँ है? आपको अगर के ये आपको नागालैंड में है। ये कब बना है भाई? ये आपको बना है जाकर के 1923 में। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? इंटानकी नेशनल पार्क। ठीक है, इंटानकी नेशनल पार्क इसको नाम से मतलब इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप दोबारा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एशियन जाइंट टॉर्टोइज कहाँ पाया था? तो एशियन नाटांगी नेशनल पार्क। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना तो ठीक है भाई, ये हो गया, इट टेक टाइम। सो आगे क्या है भाई? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? इसका क्वेश्चन बहुत आसान था। इसका आंसर क्या था? यूएसए था। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप अगर अरुणाचल प्रदेश का आप लोकेशन देखेंगे अगर आप, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। इंडिया, हाँ जी, क्या है? इंडिया रुद्ररक्षक बाला साहेब पाटिल वॉन विच मेडल इन मैंस 10 मीटर एयर राइफल एट द ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कैरो इजिप्ट में? तो देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी हवा नहीं है आपको, तो इट इज़ बेटर टू गो विद गोल्ड। ठीक है, ज़्यादातर अगर जब इतना बड़ा जब इवेंट होता है और जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो जनरली 90% ऑफ द चांस की उसका आंसर आपको गोल्ड होगा। बट इट मे बी उसका आंसर सिल्वर भी हो सकता है, लेकिन थंब रूल आप यही लगाएंगे भाई, मतलब हम उसी के साथ, मतलब मुझे जाना है। ठीक है, गलत भी हो सकता है। ठीक है,
हाँ, अगर आपको पता है तब तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 2020 emphasizes the integration of the vocational education into the mainstream education from the which grade। तो वोकेशनल एजुकेशन पे गांधी जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब, आप अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 अगर आप पढ़ के जाएंगे, वो क्लास 6 से ही मतलब आपको वोकेशनल एजुकेशन की मतलब बात कर दिया जाता है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप थोड़ा सा इसको आगे पढ़िए, ये मेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को अपग्रेड करने में, ठीक है। इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट इसीटा विद विच कंट्री, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपने इसको पढ़ा है तो ये उस समय करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा था बेसिकली मतलब, ठीक है। तो और आपको मैं बताऊं कि जब एग्ज़ाम हो रहा था उसके सुबह में ही मैं इस टॉपिक को पढ़ के गया था, इससे पहले पढ़ा था, लेकिन मतलब उस समय अगर मान लीजिए कि आपने किसी करंट अफेयर को अगर आपने 6 से 7 मरतबा अगर आपने पढ़ रखा है ना, और 6 से 7 मरतबा पढ़ा हुआ चीज़ ही अगर आप एग्ज़ाम से अगर आप तो 2-3 घंटा पहले अगर आप रिवाइज़ करते हैं ना, तो भी उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको पढ़ के गया था, तो इसका आंसर क्या था? ऑस्ट्रेलिया। ये जाते ही मतलब ये क्वेश्चन मुझे मिला था मतलब, हालाँकि उस समय 11 बजे एंट्री होता है, 11 बजे तक, तो आप 10:30 में पहुँच जाते हैं बेसिकली, ठीक है। 10:30 से लेकर 12 बजे जो टाइमिंग होता है भाई ना, ये 10:30 से लेकर के 12 बजे का टाइमिंग, ये अपने आप में एक मतलब अलग ही मतलब रहता है। आप अपना सारा एनर्जी मतलब ख़त्म हो जाता है मतलब बेसिकली बहुत सारा। तो ये भी एक मतलब चैलेंजेस हैं। 1 घंटा आपका तो खाली बैठना है 11 बजे तक, और आप एंट्री आप 10:30 में मोस्टली बच्चे मतलब दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या था? ऑस्ट्रेलिया था। इजी क्वेश्चन था, डुएबल था। क्या इसमें द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज passed by the which of the following countries recently we require government official to use simple and easily understandable English language in official document and website। देखिए, द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली विच रिक्वायर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल टू यूज सिंपल इजी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट। देखिए, अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जर्मनी वगैरह जनरली ऐसा करेगा नहीं, जो अपना जर्मन को बंदा बेसिकली वो यूज़ करता है, ठीक है। तो आयरलैंड भी नहीं हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हो सकता है, इसका आंसर क्या था? न्यूजीलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा इसने भाई? इसने पूछा तिलियार them be fossils of the world first plant pollinators called the Tiliar Tiliardimbides were discovered recently in which countries। तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको हवा नहीं है तो इट इज़ बेटर टू लीव पता है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको रसिया है, C फॉर कैट, ठीक है। और आप जाके पता करिएगा कि ये जो है तिलियारिम्बिनी फॉसिल्स ये क्या चीज़ है बेसिकली ये, और कमेंट सेक्शन में बताइए। लिस्बन डिक्लेरेशन, इसको मैं पढ़ के गया था, विच मेड हेडलाइंस इन द एसोसिएट विद ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको ओशन से था। इजी क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था, ठीक है। द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से जानवर को नहीं जानते थे? घटना चक्र में बहुत मरतबा बात दिया हुआ है, वो लोग हॉर्स को नहीं जानते थे, ठीक है। आप याद रखिए, बीपीएससी इसी आंसर को मानता है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ बुक में दिया होता है कि वो लोग हॉर्स के मतलब कुछ रिमेन्स मिले हैं, लेकिन वो भी मतलब उसका अभी कन्फर्मेशन कुछ कुछ ने बोला है कि है, कुछ ने बोला नहीं है। बीपीएससी मानता है कि हॉर्स नहीं है, आयरन नहीं है, कौ नहीं है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ यहाँ पर नहीं है, कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। हाँ, वो लोग वर्शिप करते थे, लेकिन टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए, रेड फोर्ट जनरली होता है, ठीक है, रेड फोर्ट था, ठीक है। और आपको इसमें कुतुब मीनार भी था, और नन ऑफ द एबव, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या था? सी। इसका आंसर क्या है? C फॉर कैट। कुतुब मीनार को कब दिया गया था भाई यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा? 1993 में। थोड़ा सा याद रख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में पूछा जा चुका है। रेड फोर्ट को 2007 में, ठीक है। चलिए,
द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है। और आप घटना चक्र का अगर आप इसका पॉलिटी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाएगा। या अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे यू विल वेरी, आप वहाँ भी मिल जाएगा। लूसेंट पढ़ेंगे आपको ये वहाँ भी मिल जाएगा। सब कुछ पढ़ते रहना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आयरलैंड है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन पे लूज, ये तो फुल टॉस गेंद है। ठीक है, यॉर्कर पे आपको और बाउंसर पे आपको डक करना है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी यॉर्कर को छोड़ते थे, सॉरी बाउंसर को छोड़ते थे भाई। ठीक है, सिक्किम बिकम द फुल फ्लेज्ड स्टेट। देखिए क्वेश्चन आ गया 1975 में। शुरू में क्या हुआ था कि सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट बनाया था। ये हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, एज ए एसोसिएट स्टेट बनाया था, ये हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। ठीक है, इसके लिए 2 अमेंडमेंट हुआ, एक 35 हुआ था, एक 36 हुआ था। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलीस्ट। सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट कौन है? तो पाउंड स्टर्लिंग। ये तो मतलब इतना भी, मतलब अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मतलब मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूएस डॉलर तो उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, इसका आंसर क्या था? पाउंड स्टर्लिंग। विच गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय द रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर 2024 जब होता, जब वो बोलता कि बिहार गवर्नमेंट ने किसके साथ मतलब मिलके, एक यूएनईपी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर उसने बोला है कि 2024 तक वो खत्म कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन रहता तब इसका आंसर 2024 होता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग उस तरीके से मतलब नहीं थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा चैत्य एंड विहारा इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन था ये, बुद्धिज्म से था। और आप 2023 में जाकर देखिए, सेम ईयर में यूपीएससी पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका था। जो आप मान लीजिए अभी आप 2025 का आप दीजिएगा 71। ठीक है, तो जो भी 2025 का जो भी आपको यूपीएससी का जो क्वेश्चन होगा आप उसे गो थ्रू एक दफ़ा हो जाइए, आपको बहुत क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। ठीक, उसके आंसर को फाइंड आउट करिए, उसके ऑप्शन थोड़ा काम करिए। ठीक है, और जो भी यूपी पीसीएस का पेपर है 1-2 साल का, आप उसको भी देखते रहिए। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज द सूजनी इन बिहार। एक टाइप ऑफ क्या था भैया? एम्ब्रॉयडरी था। इजी क्वेश्चन था ये, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट। क्या बात, क्या मजाक चल रहा है भाई। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द किंग ऑफ गोपालवन। भाई दो भाई धर्मपाल कहाँ गया भाई। द वज्रयान सेक्टर द बुद्धिज्म फ्लोरिश हियर। सही बात है ये। अदर सब्जेक्ट लाइक द एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉज, ग्रामर एंड फिलोसफी वर आल्सो टॉट। बात सही है। 3 और 4 सही है। पूछा क्या इनकरेक्ट, ये भी ध्यान रखना है। 3 और 4 सही तो क्या 1 और 2 क्या होगा? इसका आंसर इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ते रहना है। और एग्जामिनेशन में हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, इस बात को समझिए। वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, विक्रमशिला को बनाया किसने था भाई? तो धर्मपाल है भाई। ठीक है, धर्मपाल। ठीक है, आप थोड़ा याद रखिएगा इसको। याद किया आपने हो, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको सब चीज़ आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द अराइवल ऑफ द बाबर इनटू इंडिया। जब बाबर भारत में आया, कब आया भैया? 1526 में, है ना जी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। नहीं भाई, गन पाउडर उससे पहले भी चल रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड द डोम ऑफ द रीजन। अब देखिए, आपको पता है कि अगर ये गन पाउडर अगर इसने इंट्रोड्यूस नहीं किया तो पहला वो कट करिए, पहला कट करिए। नन ऑफ द एबव होगा नहीं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तिमरूड डायनेस्टी इन द रीजन। सही बात है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैनन्स इन द वारफेयर। कैनन को इसने यूज किया वारफेयर, बात सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड द डोम्स इन द रीजन ऑफ द आर्किटेक्चर। भाई तो दिल्ली सल्तनत क्या करने आया था बताइए मुझे आप। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस आप लगा के आप उसको निकाल सकते थे। ठीक है, जो द फॉलोइंग पोर्ट was called the Babur, which is the following port was called the बाबुल मक्का, गेटवे ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इजी क्वेश्चन है ये सूरत पोर्ट को कहा जाता था। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था। और ये आपको यूपीएससी का PYQ है ये। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का PYQ है।
जब आप 1997 से जब आप खंगालेंगे ना तो आपको मिल जाएगा ये यूपीएससी का PYQ है ये, ठीक है। आइए जी, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड एट, देखिए बोधिसत्व पद्मपानी। तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब, अच्छा हम लोगों ने कहाँ तक किया भाई, हम लोगों ने अभी ऊपर में, अच्छा यहाँ तो हो गया ना, अष्टप्रधान मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अष्टप्रधान, एक होता है अष्ट दिग्गज, दोनों में याद रखना है। अष्टप्रधान जो था गुप्ता पीरियड में तो भाई नवरत्ने थे, ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। महाराणा मराठा और विजयनगर, इन दो में कन्फ्यूजन था। अब देखिए अष्टप्रधान है ये, ठीक है। तो अष्टप्रधान जो है ये आपको मराठा के अंदर में था। और अष्ट दिग्गज होता तो विजयनगर एम्पायर होता, ठीक है। अष्ट दिग्गज, अष्ट अष्ट दिग्गज, ठीक है। ये अष्ट दिग्गज आपको किसमें था, विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। ये भी यूपीएससी का 1997 का डायरेक्ट ये PYQ है, आप जाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूपीएससी में, ठीक है। 64, 65 और 66 ये यूपीएससी का PYQ है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अष्ट दिग्गज किसमें, दिग्गज कहाँ रहेंगे, विजयनगर एम्पायर में, कृष्णदेवराया है, ठीक है। और अष्ट प्रधान किसमें है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में है। आगे बढ़ते हैं। तो बोधिसत्व पद्मपानी लोकेटेड कहाँ है भाई, अब इसको आप याद करने का क्या ट्रिक है, कहाँ है, आपको अजंता में है। तो बी के पहले क्या आता है, ए, तो या फिर बी के बाद ए याद कर लिए, तो बोधिसत्व जब भी आएगा तो आप ए याद रख लिए, तो अजंता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन किससे है, जो भी फॉरेनर भारत में आया है, ये आपको घटना जगह में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, सॉरी स्पेक्ट्रम तो नहीं, मतलब चूंकि स्पेक्ट्रम तो आपको मॉडर्न का है, तो एंसेंट के लिए अगर आपको सभी अगर आप बेसिक बुक भी पढ़ लेंगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो सतीश चंद्रा है ना, उनका वहाँ भी मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो आप एंसेंट पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो कई जगह इसका मतलब मेंशन है। तो फाहियान वाज द चाइनीज पिलग्रिमेज वो विजिटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ द हर्षा, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। हिंगसांग वाज द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क वो विजिटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, इन दोनों को इसने उल्टा कर दिया। फाहियान किस में भी है, चंद्रगुप्त सेकंड में है, और हिंगसांग किस में है, हर्षा में। एच से हिंगसांग और एच से हर्षा, आप इसको याद रख सकते हैं। और फाहियान किस में है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या कौन सा करेक्ट है, तो D4 दिल्ली। आगे बढ़ जाते हैं। 69 का क्या भैया, देखिए जो भी नवरत्न है ना, खास करके जो भी चंद्रगुप्त सेकंड इन इसको आप बाय हार्ट आप इसको याद कर लीजिए। हर साल क्वेश्चन पूछता है, एवरी ईयर, कोई भी ऐसा साल जिसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, हर साल पूछा जाता है। चल अब आपको इसमें कुछ भी हवा नहीं है तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो आपको चरक जो है आपको मेडिसिन के लिए जाने जाते थे, ठीक है। ब्रह्मगुप्त किसके लिए है, मैथमेटिक्स के लिए। वरामिहिर एस्ट्रोलॉजी। विशाख दत्त तो हमें पता ही था, ये आपको प्ले राइटर है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन था, और इसका आंसर क्या था, ए। ये क्वेश्चन बहुत डूएबल था, इसमें आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग पर्सियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया, इसी क्वेश्चन है बलवन। घटना चक्र में अगर आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आने कितनी मरतबा पूछा गया है, और आप NCERT पढ़ते हैं वहाँ भी आपको मतलब दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप कुछ बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और किसी भी आप न्यू टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक का वीडियो आपको बना दूंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके टेक केयर, बाय बाय।